बै के नाम पर ख़वातीन को उनकी विरासती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने। आईने पाकिस्तान सीधी सीधी बात करता है कि किसी को उसकी विरासती प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता। एपेक्स कोर्ट्स के बड़े वाजे फैसला जात हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई लिखवा लेते हैं, ये कर देते हैं जी हमने तो इसको पैसे दे दिए हैं और ये इसने हमारे यहाँ फ़रोख्त कर दी है। तो बहनों को जो है ना वो झूठ बोला जाता है कि जी अच्छा आपको हिस्सा देंगे, आज देंगे, कल देंगे। बाद में वो कहते हैं जी आपसे तो हमने खरीद ली थी, ये देखें इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं हमारे पास, जली तैयार करवा लेते हैं या ज़बरदस्ती साइन करवा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में जब इस नाम पर कि जी हमने परचेज़ कर ली थी, आपने बेच दी थी, हमने प्रॉपर्टी आपसे खरीदी हुई है, अब ये विरासती प्रॉपर्टी नहीं रही, तो ये ख़वातीन अपना हक ले सकती हैं। वो जो उन्होंने अपनी सेल डीड बनाई होगी कि जनाब ये सेल एग्रीमेंट है, ये हमने चीज़ें इससे खरीदी हैं और ये प्रॉपर्टी खरीदी है और इसने हमें बेची है। आप अदालत में उसको चैलेंज करें कि जनाब मैंने इसे बिल्कुल नहीं बेची थी, ये इसने फ़ोर्ज बनाई है या धोखे से साइन करवाए हैं, मुझे इसका कोई पता नहीं है। तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। उसके लिए आपने ये साबित करना है कि मैंने पैसे नहीं लिए। पैसे देखें ना, मिसाल के तौर पर 50 लाख या करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, तो 5 करोड़ रुपया उसने नकद तो नहीं ना देना उसको। जी। उसके लिए ट्रांज़ैक्शन होनी है, पे ऑर्डर बनेगा या उसका कोई चेक होगा, गवाहान होंगे। चेक के ज़रूर बैंक के थ्रू जो भी पेमेंट होती है उसका तो वैसे रिकॉर्ड आ जाता है। उससे ट्रांज़ैक्शन माँगेंगे, जनाब बताएँ आपने पेमेंट जो की थी वो कहाँ की थी, हुँ। कैसे की थी? तो आप जब ये साबित कर देंगे कि ये नकद उसने पेमेंट नहीं की थी या हमने ये साइन नहीं किए थे या धोखे से साइन करवाए गए थे, तो वो जो बै के नाम पर विरासती प्रॉपर्टी की होगी, वो नल एंड वाइड हो जाएगी और ख़ातून को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। इसलिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बै के नाम पर ये कहा जाता है जी हमने तो खरीद ली हुई है, बहन को या बेटी को हमने तो हिस्सा उसका दे दिया था, उसने हमारे आगे बेच दी और हमने उसको पैसे दे दिए हैं। तो ये भी कैंसल किया जाता है। मैं आपको एक और अहम बात बताऊं यहाँ पर, वो ये है कि आप विरासती प्रॉपर्टी जब तक आप उस खातून को दे ना देंगे, उसके पास आ नहीं जाएगी। आप अगर उसको बैग के नाम पे, दस्तबरदारी के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर, तमलीक के नाम पर महरूम करेंगे ना, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगी। अदालत उसको गैर कानूनी करार दे दीजिएगी। लेकिन एक बात मैं फिर आपको कहूँ, इसके लिए कॉम्पिटेंट लॉयर होना चाहिए जो केस को अच्छा तैयार करे, और दूसरा आप सब्र से काम लें। केस आपने सिविल कोर्ट में फाइल करना है, आपके हक में फैसला आए या खिलाफ आए, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाना ही जाना। अगर आप जीत गए तो दूसरी पार्टी ने उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाना, अगर आप हार गए तो उसने ले जाना है, आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट तक ये केस जाता है। हाई कोर्ट तक केस जाते जाते जो है ना वो सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाती है। हाई कोर्ट्स क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फिर फैसला करती हैं। अगर आपने पहली कोर्ट में केस दायर किया और आपके खिलाफ फैसला जज साहब ने दे दिया, तो आपने उससे डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिविल जजेस हैं वो एक ख़ास पैरामीटर्स के तहत चलते हैं। उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई, उनका इतना अपडेट नॉलेज नहीं होता, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं जी वो तो सिविल कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे फैसला जाते हैं कि सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खिलाफ किया खवातीन के, हाई कोर्ट ने आकर अनड्यू कर दिया। और हाई कोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका कैनवस वसी है, उसने आइन के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करना होता है, वहां आकर हक फिर खवातीन को मिल जाता है। और इस में भी जो ये सूरत है सेल परचेज वाली, इसमें भी खवातीन को अगर महरूम किया गया तो उनको उनका हक लाजमन मिलेगा। लाज़िम है। थैंक यू सो मच।